हर महिला जो है पीरियड्स के बाद ये गलती कर देते हैं, जिस वजह से वो कंसीव नहीं कर पाती है। और ये आपके साथ हमेशा होता है। और फिर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे आते हैं, सर्च करते हैं वीडियो, और आपको मेरी वीडियो मिलती है। फिर आप मुझसे कमेंट में आके क्या पूछते हैं कि मैम हमने इस मंथ भी ट्राई किया था बट हमेशा जो है हमारे पीरियड्स आ जाते हैं, ऐसा क्यों होता है। तो देखिए डियर, मैं हर किसी को कमेंट्स में रिप्लाई नहीं भी कर पाती हूँ। जिसके कमेंट्स में देखती हूँ उसके रिप्लाई कर देती हूँ, और जिसके नहीं देखती वो मैं थोड़ी देर से रिप्लाई करती हूँ, बट करती सभी के हूँ। तो इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि अगर आपको कुछ भी कमेंट जो आपने मेरे यूट्यूब पे किया है, अगर एक दिन हो गया है उसका कोई भी मैंने रिप्लाई नहीं दिया, आप वहाँ डिस्क्रिप्शन में जाके मेरे इंस्टा आईडी पे मुझे फॉलो करके मेरे को कमेंट मैसेज कर सकते हैं, और मैं वहाँ पे आपका रिप्लाई ज़रूर दूँगी। और वहाँ पे कोई फ़ीस पे आपको नहीं करनी, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो देखिए टॉपिक पे आते हैं। जब आपके पीरियड्स आते हैं, पीरियड्स का जो ये दौरान होता है, यही जो है पीरियड्स के पूरी साइकिल, यानी जब तक पीरियड जिस डेट से स्टार्ट हुआ और नेक्स्ट पीरियड की जो डेट नहीं आ जाती उस डेट तक आपको बहुत ही केयर करना है। बट पीरियड के स्टार्टिंग से लेके 15 दिन जो होते हैं, 15 दिन अगर आपने इसमें बहुत ज़्यादा सावधानियां रखी तो आप जो है कंसीव कर जाएंगे। क्या सावधानियां रखनी है? पीरियड्स के पहले दिन से ही लेकर जो है आपके एग बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। शुरुआत के एक दिन से लेके एग बनते 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 उसको 14 से 15 दिन लगते हैं बनने में। जब वो प्रॉपर साइज का बन जाता है फिर वो अपने अपने प्रॉपर साइज में आ जाता है, और उस दिन आपको थोड़ा सा, जिस दिन भी एग पूरा प्रॉपर साइज बन जाएगा तो आपको एक संकेत मिलता है। कुछ संकेत, एक नहीं बहुत से संकेत इंडिकेट आपकी बॉडी करती है। क्या इंडिकेट करती है? आपको थोड़ा सा वाइट कलर का डिस्चार्ज होगा, वाइट कलर का स्ट्रेच करने पे स्ट्रेच भी होगा, जैसे मैंने बताया एग वाइट की तरह। ये आपको ओव्यूलेशन वाले दिन होगा, 1 से 2 दिन। उसके बाद, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया 48 घंटे जो है एग जीवित रहता है, तो 2 दिन आपको ये डिस्चार्ज होगा, 2 से 3 दिन आपको इस तरीके डिस्चार्ज होगा। हेड पेन होगा, थोड़ा सा फीवर भी आ सकता है, थोड़ा सा बैक पेन हो सकता है, और सबसे बड़ी बात, आपको एक ओवेरी में, यानी लेफ्ट या राइट, मिडल में नहीं, लेफ्ट या राइट दोनों तरफ के किसी एक ओवेरी में जहाँ एग बना होगा वहाँ पे क्रैम्प होंगे। वो हल्का हल्का धीरे धीरे दर्द होगा, फिर रुक जाएगा, फिर होगा, फिर रुक जाएगा। कंटिन्यूसली नहीं बना रहेगा, थोड़ा थोड़ा होगा फिर बंद हो जाएगा, होगा फिर बंद हो जाएगा। ये दोनों तरफ की में किसी भी एक तरफ ही होगा, दोनों तरफ नहीं होगा। अगर दोनों तरफ हो रहा है तो यानी कि आपको ट्विंस भी हो सकते हैं। और ओव्यूलेशन का जो पेन होता है वो मिडल पार्ट में नहीं होता, बीच में नहीं होता, राइट या लेफ्ट में होता है। ये मैंने आपको क्लियर किया, ठीक है। उसके बाद जब पीरियड्स के पहले दिन से लेके एग बनते 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 जब पूरा बन जाता है, उसके बाद रिलीज होता है, तब आपका हस्बैंड से स्पर्म जब मिलता है, एग और स्पर्म दोनों मिलता है, तो बेबी का विकास होना शुरू हो जाता है, और वहाँ पे बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, डेवलप होने लगता है। अब बात आती है कि गलती क्या कर देते हैं हम। गलती ये करते हैं कि पीरियड्स के दिनों में बहुत सी वुमेन्स कहती हैं कि मैंने भी बहुतों के मुंह से सुना है, पीरियड्स के समय में जो मन आ रहा है वो खा लो, जो मन कर रहा है वो कर लो, कि वैसे भी ब्लीडिंग हो रही है, सारा कुछ आउट हो जा रहा है, सारा कुछ तो वैसे भी बाहर निकल जा रहा है, इसलिए इस समय कोई डाइटिंग नहीं है, कोई कुछ परहेज नहीं है, जो मन वो कर रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे। फिर और क्या करते हैं, वो अपने एग की गुणवत्ता को खराब कर देते हैं, जिस वजह से एग का साइज प्रॉपर नहीं बन पाता, एग जो है अच्छे से फर्टिलाइज नहीं हो पाता, एग बन भी जाता है तो वो रप्चर नहीं हो पाता। तो आपको प्रेगनेंसी के लिए अगर प्लान कर रहे हैं तो आपको पीरियड्स के पहले दिन से ही लेके इन बातों का ध्यान रखना है। ध्यान में सबसे पहले पीरियड्स के सॉरी पीरियड्स के दौरान आपको राइस नहीं लेने, चावल नहीं खाने, दही नहीं खाने। पीरियड्स में बहुत ठंडी होती है, इसकी तहसील, दही नहीं लेना, चावल नहीं लेने, बाहर के जितने भी जंक्स हैं वो नहीं लेने, घर में तेल वाली चीज़ें बन रही है वो नहीं लेनी, गर्म चीज़ें जो है वो आप थोड़ा बहुत ले सकते हैं, ठंडी चीज़ें आपको नहीं लेनी, कोल्ड ड्रिंक वगैरह नहीं लेने, चिप्स कुरकुरे वगैरह नहीं लेने। और
बहुत सी वुमेन्स क्या करती है, हर दिन एक्सरसाइज करती है, योगा करती है, बट पीरियड्स के दिनों में नहीं करती, जबकि उन्हें पीरियड्स के दिनों में ही ये सब चीज़ें, योगा आसन वगैरह करने चाहिए, जिससे कि जो है उनकी बॉडी जो है, जो एग को बनाने के लिए लगी पड़ी है, वो अच्छे से बन सके। पीरियड्स में हैवी एक्सरसाइज मत कीजिए, बट योगा जरूर कीजिए, जिससे कि आपकी फर्टिलिटी इम्प्रूव हो और अच्छे से आपका एग जो है अच्छे से बने। तो पीरियड्स के दिनों में, पीरियड्स के फर्स्ट डे से लेके 15 दिन आपको इस बात का ध्यान रखना है। 15 दिन जितना हो सके हरी सब्जियां खाए, साग खाए, पालक खाए, पालक को उबाल के नमक वगैरह डाल के उसको पिए, मतलब सूप बना के पिए, उसमें टमाटर भी ऐड कर सकते हैं। हरी सब्जियां खाएं जितना हो सकता है, जिससे कि एग का साइज जो है अच्छे से बन सके। फॉलिक एसिड वाली चीज़ें लीजिए, मछली फिश वगैरह लेते हैं तो आप वो सब लीजिए, एग वाइट लीजिए, ये सब चीज़ प्रोटीन वाली चीज़ें आप जितना हो सके उतना इसको इनटेक कीजिए। दूसरी बात, पीरियड्स के दिनों में क्या होता है कि बहुत सारी महिला हेड वॉश करती है। ये हमारे पूर्वज जो कहते थे, गलत नहीं कहते थे, पीरियड्स के दिनों में सिर नहीं धोना चाहिए। सिर धोने से क्या होता है, जो ब्लड का फ्लो होता है वो कम हो जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि 4 दिन हो जाते हैं, ये कहावत है, 5वें दिन महिलाएं अपना सिर धो लेती है। उसके बाद क्या होता है, आपको ब्लीडिंग तो होती है, बट थोड़ा थोड़ा थके जैसे होने लगते हैं, जिससे कि क्या होता है, आपका बॉडी का टेम्परेचर हाई होता है, उस समय थोड़ा सा गर्म होता है, आप नहा हेड वॉश कर लेते तो वो ठंड पड़ जाता है, तो आपको ब्लीडिंग रुक जाती है। फिर नेक्स्ट साइकिल जब होता है तो वो क्लॉट्स बन जाते हैं, तो आप बोलते हैं कि हमें पीरियड्स में क्लॉट्स आ रहे हैं, टुकड़े जैसे आ रहे हैं, तो इस वजह से आपको जो है क्लॉट्स आते हैं, जिस वजह से आप जो कंसीव नहीं कर पाते और आगे जाके ये आपको PCOS की प्रॉब्लम हो जाती है। तो पीरियड्स के समय में हेड वॉश कीजिए, बट जब जिस दिन पीरियड्स आएगा उससे एक दिन पहले आप हेड वॉश कर लीजिए। फिर उसके बाद बीच में ज़रूरत पड़ी तो 5 दिन के बाद ही आप अपना सिर धोइएगा। तो ये गलती आप करते हैं, जिस वजह से आप कंसीव नहीं कर पाते। साथ में बहुत सारी महिलाएं क्या करती है, इतनी ज़्यादा एक्सरसाइज करने लगती है, मतलब पीरियड्स ख़त्म होने के बाद क्या होता है कि जो उनका एग रिलीज होता है वो मतलब फैलोपियन ट्यूब में आता है और उसके बाद स्पर्म से मिलता है, और वहाँ पे जब ग्रोथ होना शुरू होता है तो उनका मिसकैरेज हो जाता है, अर्ली मिसकैरेज, जिसकी वजह से वो कहते हैं हमारी फेंट लाइन आई है। तो ये भी एक वो गलती करते हैं, तो ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो आपको जो है एक्सरसाइज नहीं करनी, सिर्फ योगासन करने हैं। तो ये बातों का आप ध्यान रखिएगा, तो आपको कंसीव जरूर से होगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।